अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हम लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और कोरोना से फाइट कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो यार आप लोगों का असाइनमेंट मुझे मिले, बहुत ही अच्छा वर्क था, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेसी किया हुआ था। देखो, एक बात याद रखो, नेटवर्क को अगर साफ सुथरा और बड़ा करके नहीं बनाओगे ना, तो कैलकुलेशन में ना मिस्टेक कर दोगे। तो देखना, जब भी तुम नेटवर्क को एक शहद के छत्ते की तरह घुसा के एक जगह पर सारी एक्टिविटीज बनाओगे ना, तो फिर फंस जाओगे। दूसरी चीज ये, मैंने अक्सर देखा टॉप से बॉटम, मैंने मना किया था टॉप से बॉटम नहीं नेटवर्क बनता है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। वही हुआ जो अक्सर लोग टॉप से बॉटम कर रहे थे, उनके उनकी ज्यादातर जो ना गलत थी। तो क्योंकि आपको ना देखना होता है कि एक एक्टिविटी पे कौन सा सबसे ज्यादा जो बड़ा वैल्यू है लेट फिनिश का, वो लग रहा है। अगर नेटवर्क को आड़ा टेढ़ा बनाया ऊपर नीचे करके, भले ही आपने लिंक सही किए वो, लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा घिसपिचा कर दिया, तो होगा क्या कि आप वो वाला मिस कर जाओगे कि सबसे ग्रेटर कौन सा जना इसमें से रिलेशन जा रहा था लेट फिनिश का, और लेट फिनिश कर रहा हूँ अर्ली फिनिश का। तो इस वजह से आप लोग गलत जना फिर इसकी एस्टिमेशन करोगे ड्यूरेशन की। चलो, आज जो है जो टॉपिक है हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो है पर्ड का। सही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ी सी बस चेंजेस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। और यही जो एग्जाम्पल है ना, इसी का आपने असाइनमेंट देना है, यानी इसी को परफॉर्म करके देखकर हाथ से बनाकर मुझे सबमिट कराना, सेम एज इट इज छाप के देना है, छाप देना, ठीक है। लेकिन सही करना, समझ के करोगे तो एग्जाम में, क्योंकि मैं पढ़ देता हूँ, सीपीएम नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इसकी एक एडवांस फॉर्म है। तो इसको बड़ा गौर से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करना। इसी असाइनमेंट से आपकी अटेंडेंस लगेगी और इसी असाइनमेंट से 2 मार्क का असाइनमेंट होगा, क्योंकि यही चीज़ जो की हुई चीज़ है ना, वही दे रहा हूँ, कोई आपको अलग से नहीं करनी कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो स्लाइड में दिया हुआ जो सिखाऊंगा, वही चीज़ आपने मुझे एक रफ पेपर में, कोई ज़्यादा टेंशन वगैरह करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा असाइनमेंट किया, मैं उनको बड़ा दाद देता हूँ, भाई शाबाश, ऐसे ही रहो, दिल लगा कर जब कोई काम करोगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्ड है क्या, इसके मीनिंग क्या है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भी कहते हैं, एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक आ गई, ये बिल्कुल वही टेक्निक है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। वजह क्या थी, सीपीएम में ना हम लोग एग्जैक्ट श्योर नहीं होते हैं कि इसका ड्यूरेशन हर एक्टिविटी का कितना है। मिसाल के तौर पे, एक काम करने आप जा रहे हैं, आप पेंट करने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, आप जब करने जा रहे हैं तो आपने पहले एस्टिमेट किया, यार ये काम 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। 4 दिन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यार क्या ये 2 दिन में होगा, या 3 दिन लग रहा है मुझे 3 दिन में होगा, चलो यार 1 दिन और मैं लगा लेता हूँ, 4 दिन, तो 4 दिन तो हुआ ही हुआ। तो ये जो 3 आपके एनालिटिकल अप्रोच होती है ना, इसको ये ग्रैब करता है, यानी कि आप एवरेज लेने की ऊपर आ जाते हैं, ताकि आप और एक्यूरेसी पे आ जाएं, और एक्यूरेट फॉर्म है ये, थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है, और एक्यूरेसी इसमें और ज्यादा आ जाती है जब आप ये काम करते हैं। सीपीएम मेथड जो है वो क्या है कि अब वो खत्म हो चुका है, पर्ड को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप लेके गए अपना स्केड्यूल बनाया कि आपको पॉलिसी बनानी है एचआर की, तो और आपने कहा कि ये वाली पॉलिसी मैं बनाऊंगा इतने दिन में या इतने दिन में, तो वो पूछेगा ये इतने दिन तुमने पर्ड से निकाले या सीपीएम से निकाले, यानी तुमने एक्टिविटीज को ऐसी 5 6 7 8 दिन कह दिया है या उनका बाकायदा एवरेज लेके किया है। तो जब आप गैस कर रहे होते हैं अक्सर ड्यूरेशन का, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो आपको गैस को सॉलिड करने के लिए आप इसका एवरेज लेते हैं। देखो किस तरह, पर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सीपीएम। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्सटेंशन है, ये एडवांस फॉर्म में थोड़ी सी, ठीक है। इन रियलिटी एक्टिविटीज आर यूजुअली सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी व्हिच डिटरमाइन द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द, यानी अब हम जब बाज दफा क्या होता है, जब रियल लाइफ में है तो आपको नहीं पता कि ये एक्टिविटी 2 दिन लेगी, 3 दिन लेगी या 4 दिन लेगी, ये आपको नहीं पता होता। तो ये अंदाजा क्लियर करने के लिए आप इसका एवरेज लेके आगे काम करते हैं। बस सिंपल सा एक स्टेप आगे है और 1 2 स्टेप और आगे हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सही है। इन इट इनकॉर्पोरेट्स वेरिएबिलिटीज इन एक्टिविटी ड्यूरेशन इनटू प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। देखो, इसमें ना वेरिएबल मालूम करते हैं, यानी डिफरेंस मालूम करते हैं। ये भी आगे आपको मैं बताऊंगा कि 2 एक्टिविटीज में कितना डिफरेंस आ रहा है। सेम तरह से ही इसकी एस्टिमेशन कर रहे हो, या मिसाल के तौर पे तुम किसी को बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का टाइम दे रहे हो, किसी को बहुत छोटा सा दे रहे हो, तो वो जो
अनसर्टेनिटी होती है ना उसको ये खत्म कर देता है। सही है। फिर आगे क्या है, अकाउंट बाय 3 टाइम एस्टीमेट ऑफ ईच एक्टिविटी, यानी क्या करता है इसमें आप ड्यूरेशन को 3 दफा ले लेते हैं, ये बता रहा है ये। आगे मैं आपको इसकी चीज बताता हूँ किस तरह। जैसे मिसाल के तौर पे एक टास्क ये दिया हुआ है, ठीक है, टास्क की ये एक्टिविटी थी, इन सबका तुमने क्या किया, एवरेज ले लिया तो 4 आ गया। टास्क भी था यानी एक और एक्टिविटी थी, उसकी सारे ड्यूरेशन थे, तुमने सबका एस्टिमेट लेके बताया या 4। अब तुम श्योर हो गए कि यार इसका 4 ही होगा, तुम्हारा जो माइंड कह रहा था ना कि यार 2 दिन लगेंगे, 4 6 या 4 दिन एवरेज लिया तो तुमने 4 आया, तो तुम्हें पता लग गया अच्छा यार 4 दिन इस एक्टिविटी में लगेंगे। अच्छा अब क्या है, ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इन फॉर्मूलों को देखते हैं क्या है। इसको भी छोड़ देना, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। देखो क्या है, पहले हमने ये टी है ना, इसको समझो क्या है, ये एक्सपेक्टेड टाइम है। आप क्या करते थे, पूरा एक क्रिटिकल पाथ बनाते थे यहाँ पर ये, और इसको कह देते थे कि एस्टिमेटेड टाइम है ना, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड टाइम ये बता देते थे, इसका एस्टिमेटेड टाइम ये बता देते थे कि यार ऐड करके ये आ रहा है, ठीक है। यानी सॉरी ये एस्टिमेटेड टाइम अगर 2 4 ये आपको ऑलरेडी गिवन थे, ये 3 सही है। इसी तरह ये 6, ये सब एक्टिविटी के एस्टिमेटेड टाइम आपको ऑलरेडी गिवन थे। ये देखो यहाँ पर ए का 0 है, बी का 5 है, यहाँ पर एक ना काम हो जाएगा, ये इनको आप और एक्यूरेट कर लेंगे इन ड्यूरेशंस को। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको ऑप्टिमिस्टिक कह लो या ए कह लो, ठीक है, या इसको टी नॉट कह लो, टी नॉट भी कहा जाता है इसको, और इसको क्या कहते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम, और इसको क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम। क्या होते हैं, ये वही टाइम है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, आपने बस सिर्फ एवरेज लेके 6 लेना होगा। किस तरह, देखो अभी मैं बताता हूँ आगे। ये देखो आपको ये काम गिवन होगा, जैसे ये एक्टिविटीज लिखी हुई है सारी, सही है। पहले सिर्फ क्या होता था, सिर्फ ये एक जना एक्टिविटीज के ड्यूरेशंस आपको दे दिए जाते थे ये, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आपको 3 जना ड्यूरेशन दिए जाएंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक यानी टी नॉट, सही है, एक पेसिमिस्टिक यानी 8, और एक मोस्ट लाइकली टाइम यानी 6 दिन। होता क्या है कि एक एक्टिविटी ए है ना, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार कम से कम इसको 4 दिन लगेंगे, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मेरा फिर पेसिमिस्टिक जो ना अप्रोच आ जाती है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार इसको 8 दिन भी लग सकते हैं यार, ये मेरी मैक्सिमम हो गई। और मेरा दिल एक कह रहा होता है कि यार 6 दिन तो इसको लगे ही लगे, ये तो 100% मैं श्योर हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक जना टाइम ले लेता हूँ कि 4 दिन तो उसके कम से कम लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लगेंगे। तो ये जो बीच वाला जो आप 100% श्योर होते हैं, इसको कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, यानी 6 दिन तो लगेंगे ही, ये मुझे कंफर्म्ड है। सही है, 4 दिन यार अगर कोई मेरा अच्छी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली तो जो ना 4 दिन लग सकते हैं, अगर जो ना मैं लेट हो गया तो 8 दिन, तो मैंने इसके 3 दिन दे दी। ये एग्जाम में ना आपको पूरा यही टेबल एज इट इज आएगा, क्लियर है। तो इसलिए आपको अब क्या करना पड़ता है, इन तीनों का एवरेज ले लो। मिसाल के तौर पे इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। लेकिन क्यों 6 क्यों किया, अभी ये देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला एक है, इसका ये क्या कहता है कि तुम जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी या जो ए है या टी नॉट है, इसको तो तुम लो एक दफा, पेसिमिस्टिक टाइम जिसको तुम कह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लेट होगा, वो भी तुम कह रहे हो एक दफा लो, लेकिन कह रहा है जो तुम मोस्ट लाइकली टाइम ले रहे हो ना, उसको 4 दफा ले लो और सबको ऐड कर दो। और क्योंकि तुमने यहाँ पर 6 चीजें ली हैं, 1 2 और 4 दफा ये मोस्ट लाइकली, तो 6 बनाओ, तो कह रहा 6 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, 4 को हटा दूं, a प्लस m प्लस b कर दूं, तो यहाँ से डिवाइड बाय 3 करता। लेकिन यहाँ पर्ड पे वो एक टेक्निक को ये कह रहा है कि जो मोस्ट लाइकली टाइम है ना, उसको 4 दफा शोर कर लो, 4 दफा उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड बाय 6 कर दो। तो देखो मैं यही करूंगा, पहला काम जो होगा ना, मुझे ये पूरा टेबल इस तरह से दिया हुआ होगा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इन तीनों को उसी क्या नाम फॉर्मूले में डालकर उसका टीई एस्टिमेटेड टाइम निकालना होगा। इसको मैं जो है कितनी दफा ले लूंगा, एक दफा ये लिया होगा, एक दफा ये लिया होगा, 4 दफा ये ले लूंगा। देखो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाई है, टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी डिवाइड बाय 6, यानी मैंने 4 लिया था, ये 4 लिया था, ये रहा 4, सही है। मोस्ट लाइकली टाइम 6 था, मैंने यहाँ लाके 6 ब्रैकेट में लिख दिया। पेसिमिस्टिक टाइम मेरा 8 था, मैंने यहाँ पर जाके 8 लिख दिया। मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली टाइम में 4 दफा लूंगा, तो 4 दफा मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 6 कर दिया। ये 36 डिवाइड बाय 6 किया, इसको टोटल किया 36,
और ये आ गए 6 days फॉर एक्टिविटी। तो ये जो 6 है ना वो मैं यहाँ लाके यहाँ लिख दूंगा। अब मेरा जो जो भी ड्यूरेशन के कॉलम होंगे ना वो ये होंगे, इसी से मैं नेटवर्क बनाऊंगा। ठीक है, ये तीनों ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ये तीनों काम ऑब्सोलीट हो जाएंगे तीनों। मुझे ये चीज पहले फाइंड करनी है इस छोटे से सिंपल सा फॉर्मूले में। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसी को देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह बनता है और इसको डिवाइड करके करते हैं। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, अब मैंने इसको इसी टेबल को मैंने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, ये एक्टिविटीज लिखी हुई है। आई एंड जे के बारे में बताता हूँ। देखो ये इस तरह का सवाल आ जाएगा ना तो नेटवर्क डायग्राम ना अलग तरीके से बनेगी। ठीक है, अगर आई एंड जे करके आएगा, मैं अभी पूरा तफसील इसको आगे बताता हूँ, पहले ये समझो। ये वही ABCD एक्टिविटीज लिखी हुई थी, T0 लिखा हुआ था एज इट इज, सही है। मोस्ट लाइकली टाइम लिखा हुआ था जिसको हमने 4 दफा मल्टीप्लाई करना है, और पेसिमिस्टिक टाइम ये ना लिखा हुआ था। देखो तुम्हें एक्सेल में कभी नहीं करना होगा, मैं चूंकि यहाँ पर समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं हाथ से तो यहाँ पर नहीं लिख के दिखा रहा, तो मैं तुम्हें इसको एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम अच्छी तरह समझ जाओ। ठीक है, करना तुम्हें हाथ से ही होगा, एग्जाम में भी हाथ से करना होगा। अगर कोई मुझे यही सवाल कोई एक्सेल में करके दे दे, वेल एंड गुड, कोई कोई इशू नहीं है, हाथ से करके देना है हाथ से कर दो, कोई कोई सिंपल नहीं है यार, प्लस माइनस के फॉर्मूले बस और कुछ नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है टी नॉट कह रहा हूँ, टी एस्टिमेटेड टाइम निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसको इजिकल टू लिया, सही है। पहले वाले को मैंने कहा ये इसको मैं प्लस करूंगा दूसरे वाले के साथ, सही है। लेकिन दूसरे वाले को मैंने क्या कहा था, इसको 4 से मैं 4 दफा लूंगा, 4 दफा मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, प्लस मैंने कहा तीसरा वाला, ठीक है, उसको मैंने तीसरा वाला कर दिया, सही। जब ये कर दिया तो उसके बाद मैंने कहा था इसको 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 6 वैल्यूज बन गई, एक ये, दो ये, 4 दफा ये वैल्यू ली है मैंने। अब ये यहाँ पर इसका एवरेज आ गया और इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा, तो ये वही फॉर्मूला है। हाँ, ये जरा जब जब तुम कर रहे होगे तो तुम्हें यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एक तो तुम्हें यहाँ पर ये इसके एस्टिमेटेड टाइम, अब जब ये सारे ये टाइम कैलकुलेट हो जाए ना तो अब तुम्हारे पास यही टाइम है, ये वालों की ना वैल्यू खत्म हो गई, यानी ये वाले अब नलीफाई हो गए, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं रहे। आपने जो भी देखना है ना अब यही से ही कैलकुलेट करके तुम नेटवर्क बनाओगे। याद रखना, लोग गलती करते हैं, कौन सा सर मैं ड्यूरेशन लूं, ये सब खत्म, क्योंकि तुमने एस्टिमेट जो है ना एवरेज ले लिया है, अब तुम इसको देखोगे। ठीक है, देखो वेरिएंस में दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है हमें, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को लेना है, ठीक है, पेसिमिस्टिक को माइनस करना है तुमने ऑप्टिमिस्टिक से। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये इसको डिवाइड कराना है हमें 6 से, अभी 6 लिखा हुआ ना, इस वाले फॉर्मूले को देखोगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इस पर टोटल क्या लगा दिया, इसका स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इसका वेरिएंस आ गया। इसी फॉर्मूले में मैं ड्रैग कर दिया इसको, तो इन सब का आ गया। तो इनसे वेरिएंस अभी किसी काम नहीं आएगा, आपने सिर्फ यही चीज रखनी है, ये चीज, लेकिन आपने सिर्फ वेरिएंस एक निकाल के दिखाना है, क्योंकि मैंने एक रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। देखो हमने जो यहाँ पर किया था, ये फाइल भी मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, तो फिर वो मसला नहीं होगा, तुम देखेगा। देखो हम लोग अभी तक ये इस चीज से जो ना बनाते आ रहे थे कि एक्टिविटीज दी हुई थी ABCDEFG, और उनका प्रेडिसेसर दिया हुआ होता था। देखो यहाँ पर किस तरह से था, ये देखो, सही है, कहाँ गया, सॉरी, ये एक्टिविटीज दी हुई होती थी, ड्यूरेशन दिया होता और उनका प्रेडिसेसर दिया हुआ होता था। देखो बाज दफा ना क्या होगा, तुम्हें प्रेडिसेसर नहीं दिया जाएगा, तुम्हें क्या कहा जाएगा कि जो ना क्या नाम है, INJ तुम्हें दे दिया जाएगा, और फिर तुम्हें कहा जाएगा इससे नेटवर्क बना लो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैं नेटवर्क को यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर वही एक्टिविटीज दी हुई थी, लेकिन इनका प्रेडिसेसर नहीं दिया हुआ।
देखो कहाँ है प्रेडिसेसर, नेटवर्क कैसे बनाओगे, तो जहन में फौरन बात क्लिक करनी चाहिए कि यार ये फिर दूसरी टाइप का नेटवर्क है जिसको मुझे बनाना है। देखो इसने क्या किया हुआ, यहाँ पर INJ एक्टिविटीज करके दिया हुआ है, वन यहाँ पे दिया हुआ 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, इस तरह करके उसने प्रेडिसेसर के रिलेशनशिप्स बना के दिखाए हुए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो बहुत आसान सी चीज है। आपने देखो यहाँ पे देखना है कि 1 जो है पहली एक्टिविटी है, 2 सेकंड एक्टिविटी है, ये भी पहली एक्टिविटी, ये भी 3 सेकंड एक्टिविटी, फिर ये भी पहली एक्टिविटी, ये थर्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो इसी तरह इसने निकाला, यानी 1 से 2 पे भी जा रहा होगा, 1 से 3 पे भी जा रहा होगा, 1 से 4 पे भी जा रहा होगा। ये देखो 1 मैंने बनाया, 1 लिखा, 1 से 2 पे भी जा रहा है, 1 से 3 पे भी जा रहा है, 1 से 4 पे भी जा रहा है। सिंपल इज दिस। ये देखो यहाँ पे वापस देखो, 1 से 2 पे गया है, 1 से 3 पे गया है, 1 से 4 पे गया है, फिर क्या है 2 से 4 पे जा रहा है। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, 2 से 4 के दरमियान ये लिंक कर दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है, आगे चल के देखते हैं, 3 से 4 जा रहा है, यानी 3 से भी एक 4 को जा रहा होगा, 3 से 4, इसलिए देखो मैंने ये 4 ना बीच में रख दिया, या मैं थोड़ा सा इसको आगे रख देता तो 1 2 3 4 इस तरह हो जाता बीच में, यहाँ पे कर देता तो ये दोनों देखो इससे ऐड हो रहे हैं। फिर क्या है आगे, 3 से जा रहा है 5 पे और 4 से जा रहा है 6 पे, 3 से जा रहा है देखो 5 पे जा रहा है और 4 से जा रहा है 6 पे, ठीक है। इसलिए यार 4 से जा रहा है 7 पे, 5 से जा रहा है 7 पे, 6 से जा रहा है 7 पे, 7 पे नोड खत्म हो जाएगा यानी आपका नेटवर्क। तो 4 भी जा रहा है, सॉरी 5 से भी जा रहा है 7 पे, 4 से भी जा रहा है 7 पे, 6 से भी जा रहा है 7 पे। आपका ये नेटवर्क पूरा इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको प्रेडिसेसर नहीं दिया हुआ हो, यानी मिसाल के तौर पे ये वाली चीज नहीं दी हुई थी हमें, कि हमें जो ना प्रेडिसेसर ये नहीं दिया हुआ था और INJ की सूरत में हमें नेटवर्क बनाने की दी, हमने कहा कोई मुश्किल नहीं, तुमने ये 1-2 करके बता दिया हमारे लिए काफी है, यानी ये नोड को मैं पहला वाला ये ले लूंगा और दूसरा ये ले लूंगा करके मैं इसको डेवलप करूंगा। जब आप इसी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा, अभी आप फिक्र ना करें, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है आगे, नेटवर्क यहाँ पे बना दिया आपने इधर। अच्छा उसके बाद देखो इसमें एक नया तरीका है, क्या है कि हम लोग तो ड्यूरेशन पहले ऊपर लिखते थे ना, इसमें क्या करते हैं हम एरो के ऊपर लिख देते हैं ड्यूरेशन, 6 5 2, ये ड्यूरेशन है देखो यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। टी ई जो मैंने लिखा था यहाँ वाला ना, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो आपने ये वाला ड्यूरेशन अब लेना है, ये वाला खत्म, सही है, ये तो वेरिएंस निकालने के काम आया था और ये टी निकालना है, अभी टी आपका सब कुछ है। तो आपने अब क्या करना है, इसको यही लिख देना 6, देखो 1 और 2 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे गया मैं 1 और 2 पे मैंने क्या लिखा 6 लिखा, ठीक है। इसी तरह क्या है, मैंने आगे यहाँ पे क्या लिखा 1 और 3 पे क्या है 4। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यूरेशन को बीच में लिख रहा हूँ, पहले देखो याद है मैं यहाँ पे लिखता था, ठीक है। INJ वाले केसेस में ना आप यहाँ पे ड्यूरेशन लिखते हैं बीच में, INJ जब करके आपको दे दिया जाए, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं देखो इसका नेटवर्क बनाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम लोगों को जल्दी से पता लग जाए। तो बस अभी खामोशी से देखते रहो कि जना क्या किस तरह बना रहा हूँ, फिर आगे जना हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। देखो 1-2 था तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है 1-3 है, इसको मैं नीचे ले गया, ये 1-3 के दी, देखो यहाँ पे देखो ना 1-3, फिर क्या 1-4 है, तो मैं इसको एक और को लेकर यहाँ पर 1-4 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्या है 2-4, ठीक है, 2-4 यहीं बन जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा 3-4, तो 3-4 भी यूँ लग जाएगा। फिर क्या है 3-5, ये मैं यहाँ पे प्लेस करके इसको 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या है 4-6, ठीक है, इसको मैं 6 कर देता हूँ। और फिर क्या है आखिर में 4-7, ठीक है। अब मैं इनके एरो लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को और सही पता लग जाए।
सही है। 1-2 था, 1-2 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या था 1-3, 1-3 हो गया। फिर क्या है 1-4, 1-4 लगा दिया मैं, ठीक है। इसी तरह फिर क्या है 2-4, टू डैश फोर लगा दिया। फिर मैंने क्या कह रहे 3-4, 3-4 लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया 3-5, ठीक है। फिर मैंने क्या किया 4-6, ठीक है। फिर क्या किया है 4-7 है, फिर क्या है 5-7 और 6-7, ठीक है। तो ये मेरा एक नेटवर्क अच्छा सा बन गया। अब मैं आगे इसका बताता हूँ। अच्छा, अब तुमने क्या करना है, ये वाले जो ड्यूरेशन जो तुमने एस्टिमेट किए थे ये तुमने इन एरो के बीच में लिख देने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया क्योंकि ये 1-2 पे 6 आ रहा था, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी तरह अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, सही है। और 1-3 पहले लिखते हैं ना, 1-3 बाहर कर देता हूँ। 1-3 क्या है इसका 4, मैंने इसका 4 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है 1-4 का क्या है 9, ये मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है 2-4 का क्या है 2, ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह क्या है 3-4 का क्या है 7, थ्री डैश फोर का 7, इसको चलो बाहर कर देते हैं। 3-4 का क्या है 3-4 7, फिर क्या है 3-5 का क्या है 8, ठीक है। फिर क्या है 4-6 का क्या है 5, ठीक है। इसी तरह 4-7 का क्या है 10, ठीक है। इसी तरह 5-7 का क्या है 4, इसी तरह 6-7 का क्या है 8, ओके। ये हमने ड्यूरेशन लिख दिए सारे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनका अर्ली स्टार्ट सबका लिखेंगे, ठीक है। यानी अर्ली के सारे लिखेंगे। इसमें देखो 4 नहीं होंगे, दिखाता हूँ यहाँ पे 0, मैंने जो सर्किल से ले लिया ना ये अर्ली स्टार्ट, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल इज दिस, क्या है 0 से ये 6 इसका ड्यूरेशन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या है
इसका क्या आएगा देखते हैं ज़रा। इसका आएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 का क्या आएगा, देखो 4 ना 3 से जॉइंट हो रहा है, ये। अब देखो हमें वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, सबसे ज़्यादा बड़ा है वो आना चाहिए। तो मैं इसको पहले तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सही है। इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है। देखो 4 में 7 प्लस करो तो क्या आएगा, 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 भी आ सकता है। 0 में 9 प्लस करो 9 भी आ सकता है। 6 में 7 8 प्लस करो 8 भी आ सकता है। तो हम कौन सा लेंगे, 4 में 7 प्लस करके जो आ रहा है यानी 11। क्लियर है ये बात ना। हमने 6 में 2 प्लस करके देखा तो 9 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी 9 आ रहा था, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ रहा था, सही है। इधर किया तो 9 आ रहा था, इधर से 11 था, जो बड़ा वाला होता है हम वो ले लेते हैं, वो सिंपल इज दिस, ठीक है। अब यही 11 में 5 प्लस करो इसका ड्यूरेशन तो कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अब देखो यहाँ पे 4 था, 4 में 8 प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, 12। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह 11 में अगर मैं 10 प्लस करूं तो क्या आएगा, 21। ठीक है, अभी इसको देखते हैं और क्योंकि और जगह से भी आ रहा है तो देखते हैं। अच्छा 16 में 8 प्लस करूं तो कितना आएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24। और यहाँ से करूँ तो कितना आएगा, 13 14 16, सही है। एक जगह से 16 आ रहा है, लिख लेते हैं तीनों, ठीक है। एक जगह से क्या आ रहा है आपके पास, ये देखो 6 डिवाइड 7 में 8 है ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 आ रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है, 11 में 10 प्लस करके 21, तो हम 24 को ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने फॉरवर्ड पास कैलकुलेट किया। बैकवर्ड पास किस तरह कैलकुलेट होगा, सिंपल इसमें क्या करेंगे आप, मैं इसको 24 ऐसे ही लिख देता हूँ। 24 दिन आ रहा है, देखो जो स्लाइड है ना, स्लाइड में 22 दिन लिखा हुआ है, इसको 24 दिन कर लेना है। 24 दिन ही आना चाहिए, 22 नहीं आएगा। मैंने चेक किया, लिख दिया होगा, टाइपो मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह देखो अब तुम वापस जाओगे यहाँ पर तो माइनस करते हुए जाओगे, तो ये 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20। तो तुमने यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसको वापस करना है। ठीक है, तो 24 में से 8 गए, कितने बचे, 16। आपने यहाँ पे कितने लिख दिया, 16, ठीक है। इसी तरह 24 में से 10 जाएंगे तो वो कितना होगा, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आ रहा है तो अभी हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 था, अब 20 में से 8 माइनस करो तो कितने बचे, 12, ठीक है। इसी तरह देखो अब मैं यहाँ पर जो हमारा जो 2 जहाँ पे जॉइंट आ रहा है यहाँ पे देखता हूँ क्या है। 16 में से 5 जा रहे हैं तो कितने बचे, 11, ठीक है। और यहाँ से 24 में से 10 जा रहे हैं तो कितने बच रहे हैं, 14। तो हम कम वाला लेंगे, ठीक है।
क्योंकि अब बैकवर्ड पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको वापस 11 कर दूँ। क्लियर है यहाँ तक? यानी मैं इसका ये यहाँ पर 11 ही लिख दूँगा, ठीक है। इसी तरह अब क्या है, यहाँ पर 11 है तो 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ इधर से 11 7 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? 8 9 10 11, 4 बचे, ठीक है। और यहाँ से कितना आ रहा था? यहाँ से जो आ रहा था 20 में से 8 करके, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला जो कम वाला है वो हम ले लेंगे। तो इसी तरह आपने क्या करना है, फिर इसको 11 में से 9 जो है उनको माइनस करो तो 2 बच रहा है यहाँ पे, सही है। यहाँ से 4 में से 4 माइनस करो तो 0 बच रहा है, तो ये ऑफ कोर्स लाजमी सी बात है, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारा क्रिटिकल पाथ 0 जो है वो, यानी इनका जो फ्लोट अगर आप मालूम करना चाहें, वैसे तो यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं जैसे एक 0 इस पे आ रहा है, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 इधर, एक इधर आ जाएगा, सही है। एक इन दोनों को माइनस करने पे 0 आ जाएगा, सही है। और फिर इन दोनों को माइनस करने पे 0 आ जाएगा। तो ये बचा 1 3 4 और आपका 7, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ यहाँ पे बन गया। बस ये है, इस तरह आपने क्रिटिकल पाथ निकालना है और इसी तरह मुझे करके दिखाना है। ये मैं आपको साथ सेंड कर दूंगा। कोई गलती की हो तो माजरत भाई, क्योंकि बड़ा ही स्लो चल रहा है मेरा पीसी है, डोंट नो क्या है इसमें। देखो इसमें जाना ही तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये गलत भी हो सकता है, जो अभी कराया वो ज़्यादा सही है, ठीक है, ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। आगे चलते हैं। फिर क्या है, ये गैंट चार्ट का या बार चार्ट, लिंक बार चार्ट जो है वो क्या होता है, मैंने आपको पूरा स्केड्यूल ओपन करके दिखाया था। उसमें दिखाया था कि किस तरह से आप लोग किसी भी गैंट चार्ट को देखते हैं। मैंने आपको प्रिमेवेरा भी ओपन करके दिखाया था, सॉरी ये देखो, तो यहाँ पर ये जिस तरह से बार चार्ट या खुद ही बनता गया इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये बार चार्ट कहलाता है। तो यहीं पे मैंने ये बताया, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, कोई इतनी बड़ी कोई वो चीज़ नहीं है कि इस तरह से लिंक बार चार्ट बने हुए होते हैं, जो यहाँ पे मैंने अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। टाइम फ्रेम है, ये एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी ए थी तो इतने दिन में प्लॉट हुई थी, प्लॉट कर दी। बी ज़्यादा थी तो ये प्लॉट हो गई। फिर सी इतने दिन के बाद, 3 दिन के बाद आ रही थी, तो फिर इसको सी को, और वो डी के बाद थी, तो इस तरह करके प्लॉट किया हुआ। तो ये लिंक बना दिया इस तरह से, ये नीचे से ऊपर करके बनाया हुआ है। यही चीज़ है कि मैंने इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है, देखो स्कैटर्ड प्लॉट इस तरह का होता है। ये ग्राफ्स टाइप्स की दी हुई है। मैं अक्सर पूछ लेता हूँ कि क्या है इसकी, मैं रियल पिक्चर एग्जांपल देता हूँ। देखो प्रोजेक्ट मैनेजर मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ आप लोगों को कि ये कोई छोटा कोर्स नहीं है, ठीक है। ये बड़ा कोर्स है, बड़े लेवल, हाई लेवल का। इसको लोग सही तरह पढ़ें तो बहुत इसमें काम आ सकता है। अब देखो ये बार ग्राफ देखो इस तरह दिए हुए कि जना एक इस लेवल पे आ रहे थे, तो ये हर उसमें डिफरेंट होता है। लाइन ग्राफ इस तरह है, पाई चार्ट का ग्राफ इस तरह है। जैसे मैंने आप लोगों को से पूछा था कि कब क्लास होनी चाहिए, तो आप लोगों ने बताया था, उसमें पाई चार्ट बन के आ रहा था। तो डिफरेंट तरह के ग्राफ होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये ओपन किया है, ये पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, NDMA का ना। इसमें बता रहे हैं कितने कोरोना के मरीज़ हुए हैं। तो देखो एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, देखो ग्राफ है क्या ना, ग्राफ से ना आपको उसी को पता लगे। देखो आपने कहा यार यहाँ पे इतना बड़ा सर्किल हुआ हुआ है, कोरोना के कराची में 435 केसेस हो गए, इसलिए बड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी तरह ये पूरी वो है, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है दिन ब दिन केस, देखो हमारा ग्राफ ऊपर ही जाया जा रहा है। अब ये देखो लास्ट ये 2386 हो गए,
तो इस तरह एक ये लाइन ग्राफ बनाया हुआ है कि रोज़ कितने जना आ रहे हैं, तो जिस दिन जितने आते हैं उस दिन ये निशान लगाया था, फिर ही छोड़ा था नीचे तो नीचे, तो एक ये अलग तरह का कर्व चलता हुआ आ रहा है न्यू केसेस का। ठीक है, इसी तरह क्या है, ये एक ही बार चार्ट में उसने दिखाया है कि सबसे ऑरेंज वाला सबसे ऊपर है, तो वो ऑरेंज ऊपर दिखाया हुआ ना, तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस हुए, इस तरह करके भी दिखाया हुआ। फिर केसेस इन पाकिस्तान को इस तरह कर्व में दिखाया है, देखो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं यहाँ पे ना, ये पंजाब का देखो यहाँ पे ग्राफ सबसे हाई है। इसी तरह देखो ये यार इसका कर्व इसके नीचे, सिंध का उससे नीचे आ गया, पंजाब में ज़्यादा चले गए, इसी तरह ये कर्व और कम है। तो इस तरह आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं ये सारे। अगर आपको मैं ये ट्रेजिक्टरी दिखाऊं पाकिस्तान की, ये देखो मैंने अपनी मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता रहता हूँ ना, तो उसमें भी लोगों को गाइड करने के लिए, ये देखो ये कर्व जा रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान का कर्व देखो ये भी थोड़ा सा फ्लैटन हो रहा है, देखो चाइना ने बिल्कुल फ्लैटन कर दिया, सीधा हो गया। इसी तरह स्पेन है, ये ऊपर जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट देखो कितना ऊपर चले गया, इससे उससे ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा केसेस यूनाइटेड स्टेट पे हो रहे हैं। सही है, इटली का देखो, इटली का भी मूव हो गया। तो ये कर्व से तुम्हें पता लगता है डेटा है, ये भी हुई देखो डेट्स में हुई हुई है, इन्होंने 100 जब केसेस आ गए उसके बाद ग्राफ बनाया है। तो जब ये स्ट्रेटन हो जाए ना तब घर से बाहर निकलना, वरना नहीं निकलना, वरना जो ना बेड नहीं है हॉस्पिटल्स में। तो बस ये आज की क्लास थी, तो इन्जॉय करो। सही है, और यही वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे सबमिट कराओ, तो अटेंडेंस लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अल्लाह हाफिज़।